नमस्कार साथियों। आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट के लिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज को डिस्कस करते हैं और इन क्वेश्चंस के माध्यम से आपको पता चलता है कि आज के एग्जाम का लेवल फार्मासिस्ट का क्या हो चुका है। अगर आप उत्तर प्रदेश आयुर्वेदा फार्मासिस्ट की तैयारी कर रहे हैं या फिर HPPSC आयुष विभाग फार्मासिस्ट पोस्ट कोड 1025 के लिए, तब आपके लिए ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। लेकिन अगर आपको बेस्ट प्रिपरेशंस करनी है तो यहाँ पर आप व्हाट्सएप कर लेना, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको वीडियो कोर्स मिलता है प्रॉपर वे में और जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती हैं एक्स्ट्रा एडिशंस के साथ, क्वेश्चंस के साथ, टॉपिक वाइज क्वेश्चन या फिर आपको डेली टेस्ट लगाने हैं आयुर्वेदा फार्मासिस्ट के लिए, तब भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और लास्ट के लेक्चर्स में हम ये सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो जिन्होंने लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेकआउट कर सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, फ्री के व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। चलिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, बताना है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए यहाँ पर बात हो रही है चित्र तंडुला नाम का आधार क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए क्या ये लांछन के आधार पर, उपमा के आधार पर, वीर्य के आधार पर या फिर प्राप्ति स्थान के आधार पर चित्र तंडुला नाम का आधार क्या है, बताइए। देखिए चित्र तंडुला नाम का आधार क्या है, लांछन के आधार पर। कैसे याद रखेंगे इतना सब कुछ, क्योंकि काफी वास्ट है। देखिए डिस्क्रिप्टिव आपके लिए इतनी सॉफ्ट लैंग्वेज में लेकर आता हूँ ताकि आपके दिमाग में चीजें फीड हो सके। देखिए चित्र तंडुला शब्द का आधार संस्कृत भाषा में है। ये शब्द दो भागों से मिलकर बना है, चित्र और तंडुला। चित्र का अर्थ है विचित्र या विविध और तंडुला का अर्थ है चावल। इसका अर्थ होता है विविध या अलग अलग प्रकार के चावल। सिंपल सी लैंग्वेज, ठीक है। इस शब्द का उपयोग भोजन व्यंजनों में विविधता को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, जैसे कि चित्र तंडुला पुलाव या चित्र तंडुला खीर। क्लियर। अब देखिए लांछन का मतलब क्या है यहाँ पर। लांछन शब्द का अर्थ होता है चयन या फिर चुनाव। इस विशेष संदर्भ में चित्र तंडुला का लांछन अर्थात चयन विविधता की बात करता है, ठीक है। और ये शब्द विभिन्न प्रकार के चावल का चयन और मिश्रण को यहाँ पर ये चीजें क्या संकेत कर रहा है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चंस बनेगा चित्र तंडुला के नाम से रिलेटेड कुछ भी बनता है तब आपको पता होना चाहिए कि लांछन के आधार पर, और चित्र तंडुला के बारे में भी हमने आपको पढ़ाया था और लांछन का मतलब भी मैंने आपको बता दिया था, तंडुला का मतलब आपको मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया था, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बेसिक चीजें रहती हैं जो आपको पता होनी चाहिए, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भाव प्रकाश निघंटु में तिंती डी फलम किस द्रव्य का पर्याय लिखा है। वेरी इंपॉर्टेंट। भाव प्रकाश निघंटु में तिंती डी फलम किस द्रव्य का पर्याय लिखा है। क्या ये एरंड, जयपाल, बीडंग या फिर रक्तिका। जल्दी से सोचिए, 3 सेकंड्स रहते हैं आपके पास, सोचना जरूर है साथ में, बेशक गलत होगा कोई बात नहीं। देखिए भाव प्रकाश निघंटु में तिंती डी फलम किस द्रव्य का पर्याय लिखा है, तो वो लिखा है आपका जयपाल, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अब कैसे याद रखेंगे, ठीक है। देखिए सिंपल सी चीज है, जयपाल क्रोटन टिग्लियम एक पौधा है, ठीक है, याद रखो। जयपाल क्रोटन टिग्लियम एक पौधा है जिसका उल्लेख आयुर्वेद में खालित्य। अब देखिए खालित्य का मतलब क्या है, बालों का झड़ना, ठीक है, जिसे आयुर्वेद में खालित्य कहा जाता है, ठीक है। जिसे आयुर्वेद में खालित्य, स्तंभन दोष, जलोदर और गंभीर कब्ज के उपचार और विरेचन को प्रेरित करने के लिए किया जाता है। इसलिए इसका नाम यूरजिन क्रोटन है और इसे हिंदी में जमाल घोटा के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। तो देखिए कितना आपको नॉलेज यहाँ पे मिला। हमने यहाँ पर क्या डिस्कस किया, हमने यहाँ पर बात कर रहे हैं कि भाव प्रकाश निघंटु में तिंती डी फलम किस द्रव्य का पर्याय लिखा है, तो देखिए जयपाल का लिखा है, ठीक है। अब जयपाल है क्या, ये जयपाल सिंपल सी चीज है, क्रोटन टिग्लियम एक पौधा है जिसका उल्लेख आयुर्वेद में खालित्य यानी कि बालों का झड़ना, ठीक है, जिसको हम खालित्य कहते हैं, ठीक है। आयुर्वेद में खालित्य, स्तंभन दोष, जलोदर हो गया, ठीक है, गंभीर कब्ज के उपचार और विरेचन को प्रेरित करने के लिए किया जाता है। इसलिए इसका नाम यूरजिन क्रोटन है और इसे हिंदी में जमाल घोटा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसका लैटिन नाम क्या है, क्रोटन टिग्लियम, मैंने अभी आपको ऊपर करवाया, ठीक है। और परिवार की बात करेंगे तो यूफोरबियासी एरेंडाकुला का ये, ठीक है, यूफोरबियासी
एरेंडिकोला का ये इसका ये फैमिली से आता है। बस सिंपल सी चीज़ याद रखो, ठीक है। अब आकृति की बात कर लेते हैं कि ये किस तरह का रहता है, ठीक है। देखिए क्रोटन टिग्लिम की आकृति की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। देखिए जेपाल एक छोटा पेड़ है जो 15 से 20 फीट की ऊंचाई तक बढ़ता है और उत्तर पूर्व और दक्षिण भारतीय राज्यों में ये पाया जाता है, जिसकी पत्तियों की लंबाई 2 से 4 इंच लंबी होती है, ठीक है। और इसकी जो पत्तियों की ऊंचाई लंबाई है 2 से 4 इंच लंबी होती है, चिपचिपी, ठीक है। और 3 से 5 शिराओं वाली होती है ये, ठीक है। फूल हरा पीला, 2 से 3 इंच लंबा और एक लिंगी प्रकृति का ये होता है, ठीक है। बाकी आपको इतना याद नहीं रखना है कि कितना इंच का रहता है कितना नहीं रहता है, ये मैं चीज़ें आपको फीड करवाने के लिए कहता हूँ, ठीक है, ताकि आपको ये चीज़ें फीड हो सके अगर हम जेपाल की बात कर रहे हैं तो, ठीक है। अब देखिए शोधन बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, ठीक है। जेपाल शोधन के बीजों की शुद्धि की जाती है, ठीक है। जब किसी भी चीज़ का शोधन किया जाता है, देखिए आयुर्वेद में जेपाल के बीजों को उपयोग करने से पहले शुद्ध करने की शोधन यानी कि शुद्धिकरण विधि का उल्लेख है। शोधन विधि बीजों की विषाक्तता यानी कि विषाक्तता का मतलब यहाँ पे विष जहर को कम करने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बीजों को लिया जाता है सबसे पहले और मेड के साथ 2 भागों में काट दिया जाता है। फिर बीजों को गाय के दूध में लगभग 3 घंटे तक उबाला जाता है। ये मैं आपको शोधन बता रहा हूँ, ठीक है। और बीजों को मिट्टी की थाली में रखकर धूप में रखा जाता है। मिट्टी की प्लेट बीजों से तेल की मात्रा को अवशोषित करती है, जिससे इसकी जो विषाक्तता है यानी कि विष है उसका जो स्तर है वो कम हो जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जेपाल बीज को पानी से भरे एक बर्तन में लिया जाता है और बीज पत्र को हटाने के लिए रात भर रखा जाता है। फिर इसे एक साफ कपड़े में लिया जाता है और पोटली बनाकर रखा जाता है और 3 घंटे तक गाय के दूध के साथ डोला यंत्र में स्वेदन इसका किया जाता है, ठीक है। और फिर इसे बाहर निकाला जाता है और बीज अंकुरा को हटा दिया जाता है। फिर इसका पेस्ट बनाकर मिट्टी के बर्तन पे लगाया जाता है, ठीक है। उसको फिर तब तक रखें जब तक वो निकल ना जाए और आंशिक रूप से पूरी तरह सूख ना जाए और फिर इसे एकत्र किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, ठीक है। जयपाल के बारे में हमने पढ़ लिया, कितना अच्छा हमने यहाँ पर शोधन भी कर लिया, ठीक है। अब देखते हैं अगर हम इतना पढ़ रहे हैं तो उसका औषधीय गुण क्या है फिर, क्योंकि मैंने आपको क्या यहाँ पर क्लियर किया कि क्रोटन टिग्लियम क्या है, इसका एक नाम है, किस चीज़ का नाम है ये, इसका ये एक आपको लैटिन नाम हमने पढ़ा, ठीक है। जयपाल को क्रोटन टिग्लियम एक पौधा है, ठीक है। लैटिन नाम के नाम से इसको हम जानते हैं क्रोटन टिग्लियम, ठीक है। अब देखिए इसका जो औषधीय गुण है, इसके रस की बात करें तो देखिए इसका जो स्वाद है मतलब, ठीक है, कटु है तीखा है। गुण की बात करें गुरु है, पाचन के लिए है। और रुक्ष की बात करें तो सूखी प्रकृति का और तीक्ष्ण और तीव्र है ये, ठीक है। विपाक की बात करें तो कटु, पाचन के बाद तीखा स्वाद, ठीक है। वीर्य इनकी शक्ति की बात करें तो उष्ण है यानी कि गर्म है ये, ठीक है। गर्म प्रवृत्ति का है मतलब ये, ठीक है। और कर्म और कार्य की बात करें तो कफ पित्त शामक है ये, यानी कि कफ और पित्त दोष को कम करता है ये, ठीक है। इसका जो कर्म है, इसका जो कार्य है, ठीक है। प्रयुक्त भाग की बात करें तो देखिए इसका क्या यूज होता है, बीज और बीज का तेल, ठीक है। खुराक कितनी है, 25 से 50 मिलीग्राम, ठीक है। बीज के तेल की बात करें तो 1 से 2 बूंदे हैं, ठीक है। तो ये है इसका औषधीय गुण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। राजनिघंटु के अनुसार नेत्रारी किसका पर्याय है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। क्या ये अर्क है, स्नूही है, राजिका है या फिर दारू हरिद्रा है। राजनिघंटु के अनुसार नेत्रारी किसका पर्याय है, तो देखिए ये है आपका स्नूही का, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 राजनिघंटु के अनुसार नेत्रारी का पर्याय इनकी इसका स्नूही रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है यहाँ पर सोढल निघंटु के अनुसार शॉफग्री किसका पर्याय है, वेरी इंपॉर्टेंट, बताइए। सोढल निघंटु के अनुसार शॉफग्री किसका पर्याय है, डायरेक्ट याद रखो, शालपर्णी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बनता है क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा मैं आपको डिस्क्रिप्टिव में यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए शालपर्णी एक पौधा है जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है, डॉसमोडियम गैंगिटम, ठीक है। इसका वैज्ञानिक नाम याद रखो क्योंकि बनता है, क्या है नाम इसका, डेस्मोडियम गैंगिटम, ठीक है। ये पौधा आयुर्वेद में औषधि के रूप में प्रयोग होता है। इमेजेस में भी आप साथ साथ में देखते रहा करें, इससे आपकी सेंस बनती है, ठीक है, क्वेश्चन को पहचानने में।
ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। मदन पाल निघंटु के अनुसार सर्पक्षार में सम्मिलित नहीं है। क्या ये प्लाश, अर्क, मोक्ष या फिर यव? जल्दी से। मदन पाल निघंटु के अनुसार सर्पक्षार में सम्मिलित नहीं है। प्लाश, अर्क, मोक्ष या फिर यव? जल्दी से देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर 4 यानी कि यव। मदन पाल निघंटु के अनुसार सर्पक्षार में यव जो है वो सम्मिलित नहीं है। अब देखिए थोड़ा सा मैं आपको क्लियर करवाता हूँ यहाँ पर कि यहाँ पर बात क्या हो रही है। देखिए मदन पाल निघंटु एक प्रसिद्ध आयुर्वेदिक पुस्तक है, ठीक है, जो भारतीय चिकित्सा की एक प्रमुख स्रोत है। यह पुस्तक विभिन्न औषधियों और उनके गुणों को संकलित करती है और उनका उपयोग विभिन्न रोगों के इलाज में किया जाता है। आमतौर पर आयुर्वेदिक ग्रंथों में उल्लेखित होता है। ये ग्रंथ औषधियों के विवरण, उनके लाभ और उनके उपयोग के तरीकों के बारे में जानकारी हमें ये प्रदान करता है। ठीक है, मदन पाल निघंटु। ठीक है, तो कौन सा नहीं है इसमें सम्मिलित, कौन सा नहीं है? ठीक है, सर्पक्षार में सम्मिलित नहीं है, यव नहीं है, बाकी प्लाश, अर्क, मोक्ष सम्मिलित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्या है। वैदिक साहित्य में शुभंकरणी, बभ्रु एवं कल्याणी जैसे समानार्थी शब्दों का प्रयोग किस पादप के लिए किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट, जल्दी से देखिए इसका सही आंसर। वैदिक साहित्य में शुभंकरणी, बभ्रु एवं कल्याणकारी जैसे समानार्थी शब्दों का प्रयोग शंख पुष्पी पादप के लिए किया गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, शंख पुष्पी। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ इसका भी। ठीक है, देखिए शंख पुष्पी की बात हो रही है तो आपको पता है कि एक टाइप का एक पौधा है। ठीक है, और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? कन्वोल्वुलस प्लूरिकोलिसिस। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? कन्वोल्वुलस प्लूरिकोलिसिस। ठीक है, इसका शंख पुष्पी का। ठीक है, इसके पत्ते सफेद रंग के होते हैं और इसके फूल जो है वो गुलाबी या फिर सफेद हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने इमेजेस में देखा। ये भारतीय पारंपरिक चिकित्सा में एक महत्वपूर्ण औषधि के रूप में जाना जाता है। शंख पुष्पी के प्रयोग से स्मृति और मस्तिष्क की क्षमता में सुधार होता है। इसे बुद्धिमत्ता बढ़ाने और तनाव को कम करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। इसे आमतौर पर पाउडर, सिरप या फिर दवाई के रूप में इसका जो हम यूज करते हैं। क्लियर हो गया शंख पुष्पी के बारे में। वैज्ञानिक नाम पूछेंगे तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, कन्वोल्वुलस प्लूरिकोलिसिस। ठीक है, तो ये इसका वैज्ञानिक नाम है क्योंकि पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये इसको हम कहते हैं हाईलाइटेड फैक्चुअल क्वेश्चंस। ये होते हैं आपके हाईलाइटेड फैक्चुअल क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। युक्त रसा प्राय निम्नलिखित में से किस द्रव्य का है? ये रसना, स्ट्रॉबेरी, आम्र या फिर आमलकी? बताइए। देखिए युक्त रस प्राय निम्नलिखित में से किस द्रव्य का है? सिंपल सी चीज है, रसना। ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, रासना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चंस है। पचमंगम से आपका क्या तात्पर्य है? जल्दी से। क्या ये देवदाली, शमी, भृंगराज, निर्गुंडी, शणपुष्पी? जल्दी से ऑप्शन देखिए। देवदाली, शमी, भृंगराज, बृहति, कंटकारी, शालपर्णी, पश्चिपर्णी, भृंगराज, निर्गुंडी, शणपुष्पी? जल्दी से शालपर्णी, जल्दी से देखिए। शालपर्णी, पृष्ठपर्णी, भृंगराज, बृहति या फिर कंटकारी? बताइए जल्दी से। पंचपंगम से इंपॉर्टेंट चीज बनती है। ठीक है, बताइए जल्दी से। पंचपंगम से आपका क्या तात्पर्य है? देखिए देवदाली, शमी, भृंगराज, निर्गुंडी और शणपुष्पी। ऐसे याद रखना है इसको। ठीक है, देवदाली, शमी, भृंगराज, निर्गुंडी या फिर शणपुष्पी, ये है आपका इससे तात्पर्य। लेकिन हम यहाँ पे बात क्या करने वाले हैं? हो सकता है कि आपके दिमाग में कंफ्यूजन हो जाए कि देवदाली क्या है, शमी क्या है। क्वेश्चन बन सकते हैं। देवदाली क्या है? देखिए व्हाट इज द देवदाली, क्या है? इमेजेस को भी साथ साथ में देखते रहें। देखिए देवदाली की लता विरल खुरदरे रोमों से युक्त होती है। इसकी लता हमेशा बढ़ती रहती है और अनेक वर्षों तक जीवित रहती है। इसके तने पतले और बिना रोम के होते हैं।
इसके पत्ते सीधे और साधारणतः लंबाई से अधिक चौड़े और गहरे कटे किनारे वाले होते हैं। इसके फूल सफेद रंग के होते हैं। देवदाली का वानस्पतिक नाम आपको याद रखना है, लूफा इकाइनेटा। ठीक है, आपको याद रखना है वनस्पति सॉरी देवदाली का वानस्पतिक नाम क्या है, लूफा इकाइनेटा। और ये जो है वो कुकुर बिटेसी कुल का है। ठीक है, आपको याद रखना है इसके कुल का है ये। ठीक है, कुकुर बिटेसी कुल का है ये। ठीक है, इसे निम्नलिखित नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि आपका हिंदी में कौन कौन से नाम है इसके। ठीक है, आपको याद रखने हैं, देवदाली, सोनेया, बंदाल, घगरेल, घसरान, बिदाली या फिर धादरावेला। ठीक है, और धुमारना। ठीक है, तो संस्कृत में आपका इसका क्या है, देवदाली और कौशफला। ठीक है, बस एक दो बार पढ़ लेंगे ना, ऑप्शन देखिए कभी भी गलत नहीं होगा। बस मैं ये आपको कह सकता हूँ, क्योंकि ये सारे हाईलाइटेड फैक्चुअल क्वेश्चन है ये। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं देवदाली की, तो देखिए माइग्रेन में देवदाली के औषधि गुणों से फायदा होता है। बंदाल फल को पानी में, ठीक है, भिगोकर मसल लें, इसे छान कर एक दो बूंद नाक में डालें, इससे माइग्रेन में लाभ होता है। बस आपको इतना याद रखना है कि इससे माइग्रेन में भी इसका फायदेमंद मिलता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर अब बात कर लेते हैं शमी का पौधा। ठीक है, क्योंकि हमने, अगर हम फंगम से अगर हम पढ़ रहे हैं उसके प्राय, ठीक है, देवदाली, शमी, भृंगराज, निर्गुंडी, पुष्पी, तो यहाँ पर शमी क्या है फिर। ठीक है, देखिए शमी के पौधे की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, घर में लगाने से कई तरह के फायदे मिलते हैं। हर कोई चाहता है कि उसका घर जो है खूबसूरत दिखे। हरे पौधे व पेड़ घरों की सुंदरता को बढ़ाते हैं और न केवल हवा को शुद्ध करते हैं बल्कि कई लाभ भी, पॉजिटिव एनर्जी भी हमें ये देते हैं। ठीक है, कुछ पौधे सौभाग्य और समृद्धि को भी आकर्षित करते हैं। शमी का पौधा ही एक ऐसा पौधा है। ठीक है, लेकिन ये एग्जामिनर नहीं पूछेगा आपसे कि ये खूबसूरत घर लगेगा कि नहीं लगेगा। वो आपसे क्या पूछेगा, वो आपसे पूछेगा ये चीज़। ठीक है, ये चीज़ आपसे पूछेगा वो। साइंटिफिक नेम याद रखना है इसका, वैज्ञानिक नाम क्या है, प्रोसोपिस सिनेरिया। ठीक है, प्रोसोपिस सिनेरिया इसके साइंटिफिक नेम है। फैमिली इसकी फेवेसी है। ठीक है, और सब फैमिली भी आप याद रख सकते हैं, कैसल पिनियोइडी। ठीक है, इसकी सब फैमिली की बात होगी तो कैसल पिनियोइडी। ठीक है, क्लियर। चलिए अब हम भृंगराज के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये भी फैक्चुअल रहता है, ये भी क्वेश्चन में बनते हैं। ठीक है, देखिए भृंगराज एक बहुत ही उपयोगी औषधीय पौधा है। ठीक है, जिसका उपयोग शरीर के अंदर या बाहर होने वाले अनेक प्रकार की बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता है। ठीक है, लेकिन आयुर्वेद में चिकित्सीय प्राय बालों को झड़ने से रोकने, बालों को पकने, बालों के बढ़ने, ठीक है, इन सब के लिए ये चीज़ें यूज में की जाती है। ठीक है, और बाकी के लिए अगर हम देखें तो लीवर, किडनी से पेट की कई बीमारियों के लिए भी मरीज को भृंगराज के सेवन की जो वो सलाह दी जाती है। लेकिन मेन इसका क्या रहता है, बालों को झड़ने से रोकना, बालों को पकना, ठीक है, बालों की लंबाई वगैरह के लिए भृंगराज का यूज किया गया है आयुर्वेद में। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं निर्गुंडी की। ठीक है, देखिए निर्गुंडी क्या है, सफेद। ठीक है, देखिए निर्गुंडी सफेद, नीले और काले रंग के विभिन्न विभिन्न फूलों वाली होती है। इसकी कई जातियां होती हैं, किंतु नीला और सफेद इसके दो मुख्य भेद हैं। ठीक है, पत्तों के आधार पर निर्गुंडी की दो प्रजातियां पाई जाती हैं। एक आपका विटेक्स निगुंडो। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें आपके 5 पत्ते रहते हैं। ठीक है, विटेक्स निगुंडो में 5 पत्ते तथा 3 पत्ते भी कई बार पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन विटेक्स ट्रिफोलिया में नामक निर्गुंडी की प्रजाति में केवल 3 पत्ते ही पाए जाते हैं। ठीक है, अगर पूछता है निर्गुंडी के बारे में तो भी आपके पास ये चीज़ें आंसर में होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये फैक्चुअल है। और बेस्ट प्रिपरेशन के लिए एक्सपर्ट्स के अंडर थियोटिकल में हर एक चीज़ अगर कंसेप्चुअल में समझनी है तो व्हाट्सएप कर लेना। ठीक है, मॉक पेपर अगर आपको चाहिए, टेस्ट सीरीज, एमसीक्यूज, एडिशंस, रिकॉर्डेड क्लासेस आयुर्वेदा फार्मासिस्ट के लिए, तो भी आप व्हाट्सएप कर लेना। ठीक है, एक्सपर्ट्स के अंडर आपको क्लासेस भी मिलेंगी। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर सिर दर्द में निर्गुंडी के फायदे हैं। ठीक है, देखिए निर्गुंडी फल के 2 से 4 ग्राम चूर्ण को दिन में 2-3 बार शहद के साथ सेवन करने से सिर का दर्द जो वो ठीक हो जाता है। ठीक है, निर्गुंडी के पत्तों को पीसकर सिर पर लेप करने से सर दर्द शांत रहता है। ठीक है, तो ये भी आपको क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं शणपुष्पी। इसका आपको वानस्पतिक नाम ही पूछा जाता है। ठीक है, याद रख लेना, क्रोटालेरिया वेरिकोसा। ठीक है, अगर शणपुष्पी की बात होगी तो। ठीक है, लेकिन
कुल की बात होगी तो फेबेसी, और अंग्रेजी में मैंने आपको क्लियर कर ही दिया, ठीक है, प्रोटालेरिया वेरिकोसा, ठीक है, या फिर वाटर प्रोटालेरिया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं विशाला का पर्याय क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। विशाला का पर्याय क्या है, जल्दी से देखिए, ऑप्शंस रीड करिए। देखिए इसका सही आंसर होगा मृगाक्षी, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, ठीक है, मृगाक्षी इज द राइट आंसर, विशाला का पर्याय, ठीक है। अब सिंपली आपको करना क्या है, अगर आपको बेस्ट क्वेश्चंस चाहिए और ज़्यादा, ठीक है, इंपॉर्टेंट सेक्शंस चाहिए सभी टॉपिक्स का, सिंपली व्हाट्सएप करिए, लेक्चर्स लेने हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स आयुर्वेदा फार्मासिस्ट के, जिन्हें आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। व्हाट्सएप करिए, प्रीवियस सोल्यूशन पेपर आयुर्वेदा फार्मासिस्ट का, अदर स्टेट का सब कुछ चाहिए, प्रीवियस 4-5 सालों के पेपर, ठीक है, तब भी आप व्हाट्सएप कर लेना, ठीक है। हर एक चीज़ पता नहीं लग रहा है, ठीक है, चाहे हिमाचल से हैं या फिर राजस्थान, हरियाणा या फिर उत्तर प्रदेश, कहीं से भी हैं, नहीं पता लग रहा है, टॉपिक्स क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, सिलेबस पता नहीं है, सिंपली व्हाट्सएप ड्रॉप करिए, क्योंकि आपके उत्तर प्रदेश में 1002 पदों के ऊपर भर्तियां हैं, ठीक है, तो मौका नहीं जाना चाहिए। और वहीं पर हिमाचल प्रदेश में HPPSC आयुष विभाग पोस्ट कोड 1025 में 41 पोस्ट हैं, ठीक है, तो ये भी मौका आपसे हाथ से नहीं जाना चाहिए, सिंपली व्हाट्सएप करिए और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आप ले सकते हैं। जय हिंद।